दगड़िए सब ठीक होंगे। सब दगड़ियों को ठीक होना चाहिए। दगड़िए कल यही टाइम रहा होगा जब रोज़ की तरह मैं घर से निकला और घर से निकलते ही मालूम पड़ा कि बॉबी पंवार और उनके साथियों को बागेश्वर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालूम तो मुझे था कि बॉबी पंवार और उनके साथी देहरादून से बागेश्वर आए हुए हैं और क्योंकि बॉबी एक आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है और हर आंदोलनकारी चाहता है कि उसकी बात को जनता सुने और जो चुनाव का दौर होता है उसमें जनता सुनती है। तो आंदोलनकारियों की विशेषता होती है कि वो चुनाव के दौरान अपनी बात को जनता के बीच में रखते हैं ताकि जनता उसको सुने और जो लड़ाई है उसमें हिस्सेदार बनने की कोशिश करें। कई तरीके होते हैं हिस्सेदारी करने के। खैर बॉबी की एक लड़ाई है, लंबी लड़ाई है और आज की तारीख में बॉबी यूथ में, जो उत्तराखंड का ये यूथ है और जो सोच सकता है, मतलब बंधा हुआ यूथ में नहीं कहूँगा, जो राजनीतिक दलों के साथ बंध गया है उसकी बात मैं नहीं करूँगा, वो चाहे किसी भी संगठन के साथ हो, लेकिन जो एक खुला हुआ यूथ है और जो चर्चा कर सकता है, बात कर सकता है, बहस कर सकता है, सोच सकता है, वो बॉबी के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि बॉबी की जो लड़ाई है वो रोज़गार के से जुड़ी हुई लड़ाई कि रोज़गार पर लूट, जो रोज़गार की एक लूट है उसके खिलाफ बॉबी की लड़ाई है। तो यूथ, सोचने समझने वाला यूथ उसके साथ है। क्योंकि गिरफ्तार करके अक्सर थाने ले जाते हैं। तो मैं गया थाने की ओर जा रहा था तो रास्ते में पंकज पांडे नागरिक मंच के अध्यक्ष से बात हुई। उनका चलो थाने चलते हैं। तब मालूम पड़ा कि नहीं, थाने नहीं, उनको तो सीधे सीधे कोर्ट ले गए हैं। आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था कि अभी गिरफ्तारी के 10 मिनट के अंदर आप उनको कोर्ट कैसे ले गए। कम से कम 1-2 घंटे तो कागज़ पत्तर बनाने में लगते ही हैं। जो कोर्ट में मुलजिम के साथ जब कोर्ट में पुलिस जाती है तो बहुत सारे कागज़ भी लेके जाती है और शरीर से पहले, मुलजिम के शरीर से पहले उन कागज़ों को प्रस्तुत करती है। फिर लगा कि क्योंकि ये जो गिरफ्तारी थी वो सवालों के घेरे में तो थी, हर आदमी सवाल पूछ रहा था ये गिरफ्तारी हो क्यों गई। तो लगा कि भाई जल्दीबाजी इसलिए की होगी ताकि लोग थाने ना आ जाएं, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आप, थाना एक सार्वजनिक जगह है और वहाँ कोई भी जा सकता है, इस बात को पुलिस भी जानती है। तो शायद पुलिस का भय रहा होगा कि हम अगर बॉबी और उनके साथियों को यहाँ रखेंगे तो लोग यहाँ आएंगे, देखने आएंगे, तो माहौल गर्मा सकता है। तो उन्होंने चुपचाप उनको अदालत में ले गए, बिना कागजों के अदालत में ले गए। ठीक था, हम लोग भी सीधे अदालत पहुँच गए और कल पूरा दिन अदालत में ही रहे और जद्दोजहद के साथ। पहले मैं आपको बता दूं कि बॉबी पंवार के साथ जो लोग गिरफ्तार हुए थे, 3 लोग जो देहरादून से उनके साथ के थे, बॉबी पंवार हो गए और राम कनवाल हो गए, उसके अलावा नितिन दत्त हो गए। नितिन दत्त, राम कनवाल और बॉबी पंवार, ये 3 नाम ऐसे नाम हैं जो भर्ती घोटाला जो उत्तराखंड के अंदर, जिसमें 40-45 हज़ार भर्तियाँ गड़बड़ होना बताया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार बताया गया है, जिस लड़ाई को ये लोग लड़ रहे हैं, तो वो इस लड़ाई के साथ थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा 2 लड़के और, इसमें एक भूपेंद्र कुरंगा हैं लीती क्षेत्र के और दूसरे हैं आपके कार्तिकेय उपाध्याय हल्द्वानी से हैं। भूपेंद्र और कार्तिकेय कुछ दिन पहले भी बागेश्वर में दिखे थे, आए थे और शायद लीती की ओर, क्योंकि भूपेंद्र का गाँव लीती है, तो जब वो लीती की ओर जाते तो मुझसे भी मिले थे। तो वो बता रहे थे कि इस चुनाव में हम चाहेंगे कि जनता के बीच ये संवाद जिंदा रहे और जो भर्ती घोटाला है उसका दबाव जनता की ओर से राजनीति पर उसका दबाव हो ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, और इधर जो जांच की मांग है सीबीआई से लेकर आदि, उस पर दबाव बने। तो ठीक है, एक आंदोलन जब चलता है तो इस तरह की चीज़ें आंदोलनकारियों को करनी भी होती है। जब मैं अदालत पहुँचा तो बॉबी और ये 500 साथी हमारे गिरफ्तार थे, 500 साथी, क्रांतिकारी साथी कहूँगा मैं, वो गिरफ्तार थे। तो पहले बता दूं, इनके ऊपर जो धाराएं नहीं, जब हम कोर्ट पहुँचे हमने पूछा भी बताइए क्या धाराएं आपने इनके ऊपर लगाई हैं, तब तक ये मुलजिम को कोर्ट में लाए थे लेकिन कोई कागज़ पत्तर कोर्ट में नहीं लाए थे। हम पीछे से आ रहे हैं, साथ पुलिस के और लोग पीछे से आ रहे हैं कागज़ पत्र लेके। करीब 1-1.5 घंटे के बाद मालूम पड़ा कि कागज़ पत्तर आ गए हैं
147, 188, 186, 176 जी फॉर गन, ये धाराएं इन नौजवानों पर लगी थी। इन धाराओं को देखकर हम जो वकील इन नौजवानों के लिए, इन क्रांतिकारियों के लिए सामने आए थे और स्वतः रूप से सामने आए थे, किसी ने बुलाया नहीं था। हरीश जोशी जी हैं और काफ़ी सम्मानित अधिवक्ता हैं बागेश्वर के, और लोग आंख बंद करके, अब तो लोग उन पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे कि साहब इनके पास केस होगा तो सही तरीके से सामने जाएगा। तो उन धाराओं पर जब बातचीत मेरी उनसे हो रही थी तो बोले समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस धाराएं लगाते समय कम से कम थोड़ा सा तो ध्यान रखती। खैर ये धाराएं जो लगी हैं वो हमारे पक्ष में है, आंदोलनकारियों के पक्ष में है। पुलिस ने बहुत जल्दीबाजी की है। खैर जो भी था, अदालत में बहुत से केस होते हैं। बॉबी से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने साहब कहा कि नहीं, हम जमानत नहीं लेंगे। ठीक है, आप लोग गिरफ्तार हुए, अगर आप फिर एक आंदोलनकारी साथी कहते हैं कि हम जमानत नहीं लेंगे। भगत सिंह ने कहा था हम जमानत नहीं लेंगे, हम जेल में बैठ के अपनी लड़ाई, देश की लड़ाई लड़ेंगे। तो सही बात थी, एक अच्छा फैसला था। हमने कहा हम आपके फैसले के साथ हैं और जब तक आप यहाँ हैं हम आपके साथ हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो। खैर उनको भी अच्छा लगा था कि हम उनके साथ यहाँ खड़े हैं। बातचीतें होती रहीं, आगे जाते रहे। एक स्थिति आई जब पुलिस ने इनको कटघरे में खड़ा किया और सम्मानित माननीय और जज न्यायपालिका के जो हैं उनके सामने जब खड़ा किया तो दोनों पक्षों में आर्गूमेंट हुए। हरीश ने बहुत, जो इनके आंदोलनकारियों के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पक्ष रखा। उन्होंने जो बड़े सवाल रखे वो ये रखे कि भारत का संविधान हमें जो शक्ति देता है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की शक्ति देता है, और अभिव्यक्ति की शक्ति चुनाव आचार संहिता में किस प्रकार से बाधित होती है, ये गंभीर आरोप उन्होंने पुलिस पर लगाया कि वो बताएं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कब बाधित होती है और किस नियम के तहत बाधित होती है। खैर इसका जवाब नहीं था। उसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ रखा, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को सामने रखा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष के फैसले थे और जो किसी भी आदमी के, आंदोलनकारियों के अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपनी बात को कहने के फैसले, पक्ष में फैसले थे। और तो और राष्ट्रपति, हमारी माननीय जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कहे गए वक्तव्य को भी आर्गूमेंट में उन्होंने रखा और सेम उसी भाषा में, जिस भाषा में राष्ट्रपति ने अपनी बात कही थी कि बाकी आप समझदार हैं। खैर ये तमाम चीज़ें थी। और जो वकील थे सत्ता पक्ष के लिए, जो सरकारी वकील थे, वो सिर्फ ये चाहते थे अगर ये जेल नहीं जाएंगे, अगर इनको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर इनकी रिमांड की, देखिए कल आश्चर्यचकित, ये अपराधी नहीं थे, ये माफिया नहीं थे, ये अराजक तत्व नहीं थे, ये देश की लड़ाई लड़ रहे, देश में आज़ादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, सत्ता के द्वारा पनपाए जाने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ। देश में आज़ादी को बचाए रखने की, आज़ादी लड़ने वालों को रिमांड मांगी जा रही थी। वो भी किन मुलजिमों की रिमांड मांगी जा रही थी? जिन पर पुलिस ने स्वयं जिन पर धाराएं लगाई थी 147, 188, 186, 171 जी। खैर महान विद्वान साथियों और न्यायपालिका की जो न्यायाधीश थे, उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और रिमांड पुलिस को नहीं दी। पहले कदम पर पुलिस आई जब उनको रिमांड नहीं मिली, क्योंकि रिमांड मांगने का कोई तरीका ही नहीं समझ में आता था। वो एक चीज़ समझ में आती है जब पुलिस पकड़ के ले आई और आनत शानत में ले आई और अदालत में ले आई, तो अदालत से तो पुलिस वापस ले नहीं जा सकती थी। अब पुलिस के पास वापस ले जाने का एक ही तरीका था रिमांड, कि साहब फिर हम चलो 7 साल से। इसमें सजाएं कितनी थी? अगर माना सारे के सारे कबूल भी हो जाते तो कितनी सजाएं होती? ये तो आपको थाने से ही जमानत दे देनी चाहिए थी। खैर दूसरे पक्ष पर फिर बॉबी ने साफ कहा कि हम जमानत नहीं करेंगे। उनका बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अधिवक्ताओं और हमारी और बॉबी के बीच में जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि माना 6 महीने तक मुकदमा चलता है, केस चलता है, तो 6 महीने अगर आप जेल में रहते हैं, जेल से बागेश्वर आते हैं, तो वो ज़्यादा बहुत सही स्थिति तो हमें नहीं लगती है। बॉबी ने भी उस चीज़ को स्वीकारा। फिर हम लोगों ने, फिर बॉबी ने तय किया कि अगर कंडीशनल बेल होगी तो हम बाहर नहीं आएंगे। हम बेल को तभी स्वीकार करेंगे जब नॉन कंडीशनल होगी, बिना किसी कंडीशन के बेल अगर होगी। खैर करीब अंधेरा हो गया था, अंधेरा मतलब लाइट जल चुकी थी और बाहर की जो रोशनी ख़त्म हो गई थी, तब तक ये मामला चला। और फिर
ऐसी बेल मिली जो बेल चाहते थे, मतलब जिसकी कोई कंडीशन नहीं थी। बिना कंडीशन की बेल के बाद बॉबी बाहर आ गए थे। उसके बाद थाने जाना था क्योंकि इनकी मोबाइल और गाड़ी की चाबी थी वहाँ, वो हम लोगों ने वापस ली। बॉबी को वापस मिली थाने में जाके, इत्तेफाक से मैं साथ में ही था। जब हम लोग वहाँ से लौट रहे थे तो पुलिस ने कहा हम थोड़ी देर बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। अब क्योंकि आंदोलनकारी जानता है कि बातचीत ही सबसे सरल और ज़रूरी रास्ता होता है, बहुत ज़रूरी मार्ग अगर कोई आंदोलन में होता है तो बातचीत होती है। तो बॉबी और पुलिस वालों के बीच में काफ़ी देर की बातचीत हुई और बातचीत में बड़े अच्छी चीज़ें, बहुत चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई कि साहब गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि आप उस होटल में ठहरे थे जिस होटल को कांग्रेस ने बुक करा रखा है। अच्छा, जिस होटल को कांग्रेस ने बुक करा रखा है उसमें ठहरे थे, चौंकाने वाली बात थी। दूसरा, कुछ कंडीशन रखने की बात चली, उनका नहीं, नॉन कंडीशनल वहाँ हमें जब बेल मिली और बॉबी ने साफ कहा कि मैं बागेश्वर आया हूँ, मैं बागेश्वर रहूँगा। खैर करीब 5-7 मिनट की बातचीत हुई थी। उसके बाद बॉबी लोग उसी होटल में रात रहने के लिए चले गए जहाँ वो उनको रहना था, जहाँ उनका सामान था, जहाँ उनकी व्यवस्था थी। मैंने कहा भी था अगर आप लोगों को यहाँ रहने की दिक्कत है तो मेरे मकान का एक हिस्सा आजकल खाली है, आप यहाँ रह सकते हैं। और वो अभी भी खुला किसी भी आंदोलनकारी के लिए जो संविधान के नियमों के तहत रहते हुए गांधी के तरीके से आंदोलन करता है और जो जनता की मांग उठाता है, तो उसके लिए तो रमेश कृषक के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं बागेश्वर के अंदर। तो मैं ये सारी बातें इसलिए आप सबके सामने लाना चाहता था। आज मैंने अखबार भी पढ़ी, अखबार में जो पुलिस का पक्ष रखा गया वो तो एक सवाल था ही था, लेकिन कल बहुत से पत्रकार बॉबी से मिलना चाह रहे थे। हम आश्चर्यचकित थे, किसी भी पत्रकार ने SSC घोटाले पर बहुत सवाल नहीं पूछे, सवाल ही नहीं पूछे। किसी ने भी पटवारी भर्ती पर सवाल, जो 40-45 हज़ार भर्तियों को केंद्रित करता है ये आंदोलन कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, किसी पत्रकार ने उन पर सवाल नहीं पूछे। पत्रकारों का सवाल था साहब आप चुनाव में यहाँ कैसे आ गए, आचार संहिता का उल्लंघन, आदि आदि आदि। भारत एक स्वतंत्र देश है, आचार संहिता आपकी स्वतंत्रता को बाधित नहीं करती है, आपकी अभिव्यक्ति को बाधित नहीं करती है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता संविधान आपको मिली है, देता है, उस संविधान के दायरे में आपको पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। हाँ, अभी मैंने इमरजेंसी का दौर देखा, मैंने आपातकाल का दौर देखा। जिस दिन इमरजेंसी लगी थी मैं हरिद्वार में था और इमरजेंसी का पूरा जो दौर था, हटने तक का दौर, मुझे आज भी याद है कि जब इमरजेंसी हटने को थी हम लोग बहुत परेशान हो गए, तो मैंने सही इमरजेंसी मुर्दाबाद का नारा उत्तरकाशी में लगाया था, पिक्चर हॉल के पास, हम छात्र थे वहाँ पर, मुझे याद है अभी। तो हमने इमरजेंसी का दौर देखा है और हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है, बाकायदा लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उन संघर्षों, उस संघर्ष के हम हिस्सेदार रहे हैं जिसमें पुलिस ने पूरी तरीके से दमन किया है आंदोलन का। जिन आंदोलन के वो हिस्से जहाँ दमन हुए हैं उसके हम लोग हिस्से रहे हैं, गवाह नहीं बल्कि हिस्से रहे हैं। तो इस पूरे में एक चीज़ देखने को मिल रही है इस बीच में कि इमरजेंसी से ज़्यादा बुरी स्थिति में, अभी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में हम लोग जी रहे हैं।